नमस्कार, आप लोग राजस्थान में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आयुषी नेगी। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको बता दें कि महुआ के टिकरी जाफरान के पुजारी शंभू शर्मा की मौत पर बवाल अभी भी जारी है। जयपुर में कल दोपहर 1 बजे से ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो कि अभी भी जारी है। फिलहाल पुजारी शंभू शर्मा के शव को रखने के लिए डीप फ्रीजर मंगवाया गया है। प्रदर्शनकारी अभी भी मौके पर डटे हुए हैं। किरोड़ी लाल मीणा का कहना है कि सरकार मंदिर माफी की जमीन को लेकर कानून बनाए, पुजारी शंभू शर्मा की जमीन पर हुए निर्माण को ध्वस्त किया जाए और जमीन वापस दिलाई जाए। भूमाफिया और तहसीलदार पर कार्रवाई भी की जाए और जब तक ये मांग नहीं मानी जाती है तब तक वो धरना खत्म नहीं करेंगे। वहीं सरकार की ओर से कल मंत्री हरीश चौधरी ने प्रदर्शनकारियों से पहले दौर की वार्ता की, जो बेनतीजा रही है। मंत्री हरीश चौधरी ने कहा कि सरकार मांगों को लेकर गंभीर है, उन पर चर्चा की जाएगी, लेकिन प्रदर्शनकारी पहले शव का अंतिम संस्कार करें। तो 3 तस्वीरें देख रहे हैं आप, जो कि लगातार 5 दिन से प्रदर्शन जारी है। और इसी के साथ कल किरोड़ी लाल मीणा शव को लेकर जयपुर पहुंचे। सिविल लाइन में बड़ा बवाल देखा गया, जिसके बाद कल शाम को दोनों पक्षों के बीच एक बैठक हुई, जो कि बेनतीजा रही। चलिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जी मीडिया संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, कल के गतिरोध के बाद लगातार जो प्रदर्शन है वो आज भी जारी है। फिलहाल आज क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ जानकारी फिलहाल मिल रही है कि क्या आज भी सरकार की तरफ से बातचीत करने की कोशिश की जाएगी? देखिए आयुषी, 21 घंटे हो गए हैं पूरे मामले को, जब यहाँ शव रखकर प्रदर्शन शुरू हुआ है और 7वां दिन है आज, जब शंभू पुजारी का निधन हो गया है और उसके बाद में लगातार उसको न्याय दिलाने की मांग की जा रही है। लेकिन आंदोलन लंबा चलने के संकेत दिख रहे हैं। ये संकेत इसलिए क्योंकि जिस सिविल लाइन फाटक पर जहां प्रदर्शन हो रहा है, कल कोई टेंट नहीं था, आज टेंट भी है, तख्ते भी हैं, गद्दे भी, दरी भी, यानी जो लोग आएंगे दिन में उनके बैठने के लिए वो परेशान नहीं हो, उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। साथ में एक डीप फ्रीजर यहाँ पर आ गया है, जिससे कि शव जो शंभू का है वो इस डीप फ्रीजर में शिफ्ट किया जा सके। ग्रामीणों से हमारी थोड़ी देर पहले बातचीत हुई थी, उनका कहना था कि जो ज़मीन है उसको मंदिर के नाम कर दिया जाए। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा रात भर यहाँ पर मौजूद रहे, उनसे बातचीत करते हैं। डॉक्टर साहब, शंभू का शरीर तो अब मिट्टी हो चुका है, सरकार कह रही है कि शव का भी एक मानवाधिकार होता है, उसका अंतिम संस्कार किया जाना चाहिए, लेकिन मांगों पर आप लोगों की सहमति नहीं बन रही है, रास्ता कैसे निकलेगा? देखो, शव की मिट्टी की जा रही है तो मिट्टी तो सरकार कर रही है। शव का अधिकार होता है, लेकिन व्यक्ति का भी अधिकार होता है, उसको शव में क्यों कैसे कन्वर्ट किया इन्होंने? अपराधियों ने तो किया है, तो उन अपराधियों को तो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, हम क्यों नहीं करते हैं? उसमें क्या दिक्कत है? कौन बचा रहा है उनको? उनका सरकार से क्या लेना देना? क्या रिश्ते हैं सरकार से? गिरफ्तार करो और इसकी ज़मीन पर जो अतिक्रमण हो रहा है और महुआ में बाकी के मंदिर माफी की ज़मीन ध्वस्त करो। क्या दिक्कत है आपको? किस दबाव में हो? वो तो पिछले दिनों करौली में जो वाक़या हुआ था उसके बाद भी इस तरह की मांग उठी थी, लेकिन अभी तक कितना एक्शन हुआ उस दिशा में? कुछ भी नहीं हुआ। कहाँ हुआ है? और आपके सामने रिकॉर्ड कुछ आंकड़े जो हमने पता किए हैं वो ये हैं कि राज्य भर में 30,000 बीघा जमीन मंदिर माफी की है, जिसमें 18,000 बीघा जमीन पर कब्जा है। तो सरकार कार्रवाई नहीं करते। ये कहते हैं आपने क्यों नहीं करी? अरे हमने नहीं करी, जब हम तो बाहर बैठे हैं। अब आप तो सिंहासन पर हो, आप करो ना कार्रवाई। डॉक्टर साहब, ये जो डीप फ्रीजर है, कल इसको लेकर सवाल उठ रहे थे कि लकड़ी के बॉक्स में शव है, पुलिस भी आशंका जता रही थी कि शव है कि नहीं। अब आप लोग डीप फ्रीजर लेकर के आ गए हैं, उसमें शव शिफ्ट करेंगे? बिल्कुल शव शिफ्ट करेंगे, क्योंकि हमको कनेक्शन की प्रॉब्लम आ रही है। अभी हमने एक्सपर्ट बुलाया है। ये डीप फ्रीजर भी क्या नाम से कलेक्टर ने मना कर दिया था, नहीं देंगे। लेकिन तो इस डीप फ्रीजर के लिए क्यों मना किया गया? कलेक्टर ने मना किया तो सरकार ने मना किया है जी। अब मानवीय व्यवहार तो सरकार कर रही है, डेड बॉडी के साथ हम डीप फ्रीजर लाए हैं और डीप फ्रीजर में सबको रखेंगे। तो फिर बिजली के कनेक्शन की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, जब इसको ही देने के लिए मना किया जा रहा था? तो वो तो नहीं करेंगे, वो तो हम ही करेंगे जी। वो तो करने वाले ही नहीं है। वो तो चाहते हैं सब और सड़ जाए। डॉक्टर साहब, ये जो टेंट लग गया है, दरियाँ आ गई हैं, तो इस हिसाब से तो लग रहा है आप आंदोलन और ज़्यादा दिन तक चलाना चाहते हैं। उधर जो मंत्री हरीश चौधरी, जिनको सरकार ने डेप्यूट किया था, वो भी आज सुजानगढ़ चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। हाँ, हरीश चौधरी भी सुजानगढ़ चुनाव कहा था ना, कल आपको बताया था, वो सरकार गंभीर नहीं है जी। चुनाव प्रचार में दुनिया निपटा देगी, शंभू पुजारी निपटा देगा उनको सबको। सब क्या आप लोगों का भी मानस है कि अगर जरूरत पड़ी तो 17 अप्रैल से भी बाद तक, उपचुनाव की तारीख के भी बाद तक ये प्रदर्शन? आवश्यकता पड़ी तो लंबा चल सकता है, करेंगे। कोई आज बातचीत के कोई आसार?
हमको तो लगता नहीं, अब तक कोई बात आई नहीं, बस बाकी अरुण जी से पूछो। देखिए अभी तक कोई बातचीत नहीं आई है सरकार की तरफ से। अरुण जी, कोई बातचीत का न्योता आया? नहीं, अभी तक कोई समाचार नहीं है। उनके लिए चुनाव प्राथमिकता है, व्यक्ति का और किसी पुजारियों के विषयों की गंभीरता सरकार के लिए, इसलिए चुनाव की प्राथमिकता हम लग रहे हैं। इसलिए हम भी पूरी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि सरकार कब तक सब्र की परीक्षा लेगी। हम भी पूरी तैयारी से हैं और शांति से बैठे हैं अपने विषयों को लेकर। मंत्री हरीश चौधरी कल कह रहे थे कि ऐसे मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, शव का अंतिम संस्कार होना चाहिए। क्या इस पे राजनीतिकरण हो रहा है? राजनीतिकरण तो वो कर रहे हैं। जब 2 तारीख को हत्या हुई, आप 22 तारीख को उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री होती है, फर्जी होती है, 24 को FIR कराता है फरवरी में, और 2 अप्रैल को उसकी मृत्यु होती है। 1.5 महीने तक आपने कोई कार्रवाई नहीं, एक मुलजिम नहीं पकड़ा उसका। 2 तारीख को उसकी मृत्यु हुई है, 8 तारीख तक वहाँ धरना चलता है, डॉक्टर साहब लेके बैठे रहते हैं, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। हरीश चौधरी जी, मुख्यमंत्री जी का कोई एक छोटा जरा सी बात पे तो भाग के पहुँच जाते हैं, लेकिन इस पंडित की मौत के ऊपर 7 दिन तक धरना चला, कोई नुमाइंदा नहीं गया। तो राजनीति तो आप कर रहे हो इसको लेकर के, वहाँ के लोकल राजनीतिक दबाव के कारण से। आपके लिए प्राथमिकता है कि मेरी कुर्सी बची रहे, आदमी चला जाए। एक शंभू पुजारी गया, पहले सपोटरा का पंडित गया, फिर खंडार का पंडित गया, यहाँ की पुजारी गई जिसकी FIR 18 साल पहले हुई, उस तक पे गिरफ्तारी नहीं हुई। तो राजनीति कौन कर रहा है? आपकी सरकार जवाब दे इस बात का। ब्रजकिशोर जी, मंदिर माफी की जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने की आप लोग मांग कर रहे हैं, लेकिन कई जगह होटल, बड़े गार्डन, मैरिज गार्डन, इस तरह की संस्थाएं बन गई हैं। तो क्या किसका दबाव है ये नहीं? सरकार को तो ऑर्डिनेंस लाके एक्ट बनाना ही पड़ेगा ना, उसके बिना तो कोई कार्रवाई हो नहीं सकती। सरकार को तुरंत प्रभाव से मंदिर माफी की ज़मीनों को लेके ऑर्डिनेंस लाके एक्ट बनाना ही चाहिए। और मैं आपके माध्यम से समाज के उन 4 मंत्रियों को भी कहना चाहता हूँ, वो सरकार के ऊपर प्रेशर बनाए। क्या सरकार में समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है क्या उनको, या कोई और समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व मिला है? मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जो सरकार में समाज की तरफ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो मुख्यमंत्री के ऊपर प्रेशर बनाएं, बात करें। हमारी जायज़ मांग है, जायज़ मांग को तो अमल। मंदिर की जो जमीन है मंदिर माफी की, उसके स्वामित्व को लेकर के क्या होगा? क्योंकि पुजारी के परिवार में तो कोई था ही नहीं, अब किसके नाम फिर कराना चाहते? हम वो सरकार के खाते में जाएगी, लेकिन हमारा कहना है कि वो ब्राह्मण समाज को दे दी जाए। ब्राह्मण समाज को देंगे, ब्राह्मण समाज उसको डेवलप करेगा, पार्क बनाए, धर्मशाला बनाए, वो ब्राह्मण समाज, महुआ का ब्राह्मण समाज तय करेगा। ठीक है। देखिए, जो थोड़ी देर पहले हमारी यहाँ स्थानीय ग्रामीण जो आए हैं महुआ से, उनसे बातचीत हुई थी, उनका भी यही कहना था नरसिंह जी का मंदिर है, या तो मंदिर के नाम जमीन कर दी जाए या सरकार। शशि मोहन, कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा है कि जो संकेत साफ तौर पर किरोड़ी लाल मीणा की तरफ से दे दिए गए हैं कि जो गतिरोध फिलहाल चल रहा है ये जल्द खत्म होने वाला नहीं है। जब तक मांगे नहीं मानी जाती है तब तक ये प्रदर्शन फिलहाल जारी रहेगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।